बताने वाले बताते हैं कि देयर इज़ अ ट्विस्ट इन द टेल। कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। कहानी है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 3 ओडीआई मैचेस से रिलेटेड सीरीज़ की, जिसमें कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो ना पुश कर रहे हैं सिलेक्टर्स को, कोच को, मैनेजमेंट के लोगों को कि मोहम्मद रिजवान को एक चांस और दिया जाए। हाँ जी, रिजवान भाई उस प्लेयर पूल का पार्ट नहीं है जो अनाउंस हुआ था इस सीरीज़ के लिए। उस प्लेयर पूल में से ही इस स्क्वाड का पाकिस्तान ने चुनाव करना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। उस पूल ऑफ प्लेयर्स में ही रिजवान नहीं है, तो फिर रिजवान भाई आएंगे कैसे, सवाल ये पैदा होता है। खबरें तो यही है ना कि शाहीन पुश कर रहा है कि यार एक चांस और दिया जाए रिजवान को, एक चांस और दिया जाए। बड़े अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यारी दोस्ती है शाहीन और रिजवान की। बट द थिंग इज़ रिजवान भाई आएंगे कैसे? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में ऑब्वियसली वो तो मुझे पता है कि कोई ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं होते। पता लगे जनाब कि स्क्वाड अनाउंस हो रहा है तो इधर से रिजवान भाई एकदम से किसी बोर्ड के पीछे से, पर्दे के पीछे से निकल कर गए चाह, तो वो लोग हैरान हो जाए, रिजवान भाई आप कहाँ से आ गए? तो रिजवान भाई कहें मैं गया कब था कहीं, मैं तो इधर ही था, लेकिन आपका उसमें नाम नहीं था। तो इस साइड के वो भूल गए ना, नाम मेरा लिखना भूल गए, मैं इधर ही था। तो ये हो सकता है, वो एक अलहदा बात है। बट एट द सेम टाइम मेरे कानों में एक और बड़ी पक्की खबर डली है या पड़ी है, जो कि मैं खुद भी मैंने देखी है। वो ये है कि माइक हैसन जो है ना, वो रिजवान को लेने के ऊपर कोई ज़्यादा आमादा नहीं है। आपका जो वाइट बॉल कोच है माइक हैसन के 2027 वर्ल्ड कप के प्रोग्राम में मोहम्मद रिजवान नहीं है, तो माइक हैसन को शाहीन कैसे मनाएंगे? माइक हैसन की ज़्यादा चलती है, शाहीन पुश कर रहे हैं। खबरें ये हैं कि शाहीन पुश कर रहा है रिजवान के लिए, बट एट द सेम टाइम माइक हैसन तो नहीं मान रहा, वो उसके प्लान में वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास उस्मान खान है विकेट कीपर बैट्समैन। आपने गाजी गोरी को चांस दिया था, वो भी बेहतर कर गया था। ठीक है, रिजवान भाई की अपनी ओडीआई में फॉर्म मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही घोड़े लगी हुई है, नहीं। उन्होंने बांग्लादेश में एक इनिंग में ठीक किया था, 2 में वो नहीं कर सके थे, फेलियर रहा। 44 ऑड किया था। फिर पीछे उनकी 50s हैं, अ कपल ऑफ 50s अगेंस्ट श्रीलंका, एक 50 उनकी साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट है। लास्ट उन्होंने जो सेंचुरी स्कोर की थी वो चैंपियंस ट्रॉफी में की थी, नहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो थी आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ उसमें की थी। तो रिजवान भाई की फॉर्म ठीक है, मतलब उतार चढ़ाव हैं उसमें। बट द थिंग इज़ के अब रिजवान भाई आते हैं नंबर 4 के ऊपर। अब नंबर 4 का ये काम थोड़ी है कि 50 किए और आउट हो गए, या 30 40 50 किए और निकल दिए, नहीं। नंबर 4 बहुत क्रूशल पोजीशन है। आपके ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं तो नंबर 3 और नंबर 4 नहीं तो पूरी इनिंग को लेकर चलना होता है। अब उसमें अगर नंबर 3 और नंबर 4 भी 50-50 करके आउट हो जाएं तो फिर आप मैचेस तो नहीं जीत सकते, आप टूर्नामेंट्स तो नहीं जीत सकते। छोड़े, आप 2 मैचेस की बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ इसी बेस पर हार गए कि आपके जो बैटर्स हैं वो 50-50 करके आउट हो रहे थे, उनके बैटर 100-100 कर रहे थे। 50 और 100 में अंतर है ना, 50 रन्स का डिफरेंस है गुरु। तो ये चीज़ है, ये इश्यूज़ हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं रिजवान भाई की बैटिंग में, कि वो इन अ वे कि अपनी जगह पक्की करके तो बस चलो। और ये सिर्फ रिजवान भाई का मसला थोड़ी है, ये सब क्या है आपकी बैटिंग लाइनअप में। आपको इनकी बैटिंग देख के अंदाज़ा नहीं होता, जगह पक्की करने के लिए खेल रहे होते हैं, मैच जीतने के लिए नहीं। तो अभी लेट्स सी, माइक हैसन के प्रोग्राम में 2027 वर्ल्ड कप के लिए रिजवान नहीं है। बताया जा रहा है कि शाहीन रिजवान को एक और चांस देना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए। ऑलरेडी आपके पास 2 विकेट कीपर बैट्समैन हैं जो कि ठीक जा रहे हैं, आपने उनको ट्राई भी कर लिया है। पीएसएल में भी परफॉर्मेंसेज हैं उस्मान की, वो आपके सामने है। गाजी गोरी ने बांग्लादेश में एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, मतलब उसने शो किया था कि यार आई हैव समथिंग, ये भी अपनी जगह के ऊपर है। तो अब और प्लस प्लेयर ऑफ पूल्स में रिजवान का नाम भी नहीं है। अब रिजवान भाई अगर आते हैं तो फिर समझ लें जुगाड़ लग गई है रिजवान भाई की, नहीं आते तो फिर समझ लें कि माइक हैसन जो है और बाकी जो मैनेजमेंट है उनकी पावर तगड़ी है, इंक्लूडिंग द सेलेक्टर्स और इंक्लूडिंग आकिब भाई एज वेल। पीस आउट।